शिक्षा का अधिकार नियम 8T के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। अर्थात जो अभिभावक जिनकी आर्थिक आय कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को निजी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी राज्य सरकार ने हाल ही में इनके नियम और तिथियों की घोषणा की है। उसके तहत प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और 21 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। 23 अप्रैल को लॉटरी द्वारा चयन होगा। इस बार कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको अभिभावक थोड़ा सा विशेष रूप से मद्देनज़र रखें। एक परिवर्तन जो सबसे बड़ा हुआ है वो आय प्रमाण पत्र में हुआ है। पहले अभिभावक घोषणा कर देता था और वो आय प्रमाण पत्र पर 2 राजकीय कर्मचारियों के साइन होते थे, उसको मान लिया जाता था। लेकिन इस बार राजस्व विभाग एक निर्धारित फॉर्मेट में आय प्रमाण पत्र जारी किया है। वो ऑनलाइन बनेगा, वो ही बनवाना पड़ेगा। दूसरा, इस बार कक्षाओं में प्रवेश की जो आयु वर्ग है उसमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। पहले 5 क्लासों में प्रवेश का नियम था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही कक्षाओं में प्रवेश होगा। सबसे निचली कक्षा, जिसको PP3+ कहेंगे, उसमें 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रवेश मिलेगा। दूसरा, प्रथम कक्षा में प्रवेश होगा, जिसमें छात्र छात्रा की आयु 6 से 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इस बार जो आयु वर्ग है उसकी आधार तिथि 31 जुलाई 2024 होगी। प्रवेश प्रक्रिया में जैसा हर बार होता है, 2 कैटेगरी के अभिभावक उसमें पात्र होते हैं। पहला, अभावग्रस्त के अंतर्गत SC ST, कैंसर, HIV जैसे असाध्य रोग से पीड़ित अभिभावकों के बच्चे और BPL परिवार के अभिभावकों के बच्चे, अनाथ बच्चे और OBC SBC के वो अभिभावक जिनकी आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, वो इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, दुर्बल वर्ग का अभिप्राय ये है, वो सामान्य श्रेणी के अभिभावक जिनकी आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। गरीब अभिभावकों के लिए जिनकी आय कम है, अर्थात जो 2.5 लाख रुपए की समय वो दी हुई है आय की, उससे कम आय वाले अभिभावक इसमें आवेदन करके अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में, अच्छे जो निजी विद्यालय हैं उनमें प्रवेश दिलवा सकते हैं। इसके लिए अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए 5 स्कूलें वरीयता के हिसाब से मांग सकता है। लॉटरी निकलने के बाद में डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं कोई कमी रहती है तो 23 अप्रैल से 23 मई के बीच में अभिभावक उसमें सुधार कर सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है। तो सभी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आवश्यक कागजात जैसे आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रवेश प्रक्रिया में बच्चे को एडमिशन के लिए उस प्रक्रिया में भाग ले सकता है और
निर्धारित तिथि को लॉटरी निकलेगी उस समय तक अभिभावक अपने बच्चे के प्रवेश के कार्यक्रम पर नज़र रखें और अधिक से अधिक इस राज्य सरकार की जो RT कानून है उसमें अधिकतम लाभ उठाएं। धन्यवाद।